छाँव से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, पेड़ की डाली को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अपनी किस्मत को, अपने हिस्से का पाई खुद ही माइन करना होगा। तो दोस्तों, पाई का माइनिंग करते रहें, सफलता निकट है। 2023 का वर्ष बहुत लोगों की ज़िंदगी संवारेगा, पर आपका कल तभी बेहतर हो पाएगा जब आप अभी से ही पूरे जुनून के साथ उसकी तैयारी शुरू कर दोगे। सबको एक समान पाई बांटे जाते हैं, पर ज़्यादा पाई माइनिंग करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेंगे। जिस तरह पैसे ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ठीक उसी तरह इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पाई बटोरना क्यों ज़रूरी है वो अभी मालूम नहीं पड़ेगा जानी, तब मालूम पड़ेगा जब इसकी वैल्यू आसमान को छुएगी। तब ये दिन याद आएंगे कि काश हमने ज़्यादा रेफरल बनाए होते या वैलिडेटर बने होते। सोशल मीडिया में फालतू समय नष्ट न करके पाई की यूटिलिटी ऐप्स को कुछ समय इस्तेमाल किया होता तो इन सब की वजह से पाई का माइनिंग रेट बढ़ता और कुछ ज़्यादा पाई जनरेट कर सकते थे। अभी एक महीने में 10 पाई बना सकते हैं। जिस तरह से माइनिंग का रेट कम होता जा रहा है वो देखते अनुमान लगा सकते हैं कि 2-3 साल बाद एक महीने में 1 पाई ही बनेगा। इसलिए समय बहुत कम है और पाई ज़्यादा। हमारे लिए कुल 65 बिलियन पाई में से अब ये सोचना गलत होगा 1-2 लाख पाई तो मैं आराम से बना ही लूँगा। आइए पाई के नोट देखते हैं। पाई के नोट की बात करें तो साउथ कोरिया, चीन, वियतनाम के बाद जापान और अमेरिका में भी पाई के नोट बढ़ रहे हैं। इंडिया में बहुत कम नोट लगे हैं। अभी भी इंडिया 19वें स्थान पर है। इतने बड़े इंडिया में सिर्फ 147 नोट थे, उसमें से 134 नोट ही चालू है, यानी 150 लोग भी पाई का नोट ठीक तरह से लगा कर नहीं चला रहे हैं। यहाँ पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में अभी दिखा रहा है कि 157 करोड़ पाई लोगों को उनके वॉलेट में दे दिए गए हैं, जिसमें से 118 करोड़ पाई लॉक हैं, यानी बाकी के 39 करोड़ पाई अनलॉक हैं। अब ये पाई कुल मिलाकर 21,75,000 वॉलेट में होंगे। फिर भी उनमें से कितने वॉलेट एक्टिव हैं वो इस ग्राफ में दिखाता है। यहाँ एक्टिव का मतलब उस वॉलेट में पाई आए या फिर गए। इसमें लोग लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम से पाई का उपयोग करते हैं, वो सब वॉलेट इसमें आ गए। तो इससे पता क्या चलता है सांबा? तो सांबा बोला, सरदार गांव में सबके घरों में तिजोरियाँ तो है पर कोई खोलता नहीं है। सभी चुपचाप पाई की माइनिंग करने में लगे हुए हैं। ठाकुर भी रामलाल से अपने मोबाइल में पाई की माइनिंग करवाता है और सुना है ठाकुर ने 2 नौजवान बंदों को अपनी रेफरल टीम में शामिल किया है। सरदार, पाई को लूटना नामुमकिन है। अच्छा तो चलो सांबा, हम भी माइनिंग करते हैं। साथियों, आज से गांव लूटने का काम बंद और पाई की माइनिंग शुरू। तो इस तरह गब्बर ने भी माइनिंग शुरू कर दी है। हैकेथॉन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद वॉलेट का माइग्रेशन का काम भी चालू है, यानी लोगों का KYC पास हो रहा है और उसके बाद माइग्रेट करके पाई भी वॉलेट में मिल रहे हैं। अब जिन लोगों को 7वां स्टेप कंप्लीट हो गया है और स्टेटस में You are in queue दिखा रहा है तो वो लोग धैर्य बनाए रखें। आप कतार में हैं, आपके पाई सिर्फ आपके ही वॉलेट में आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। अब लगता है ना कि पाई को माइनिंग करके वॉलेट में लाने तक का सफ़र मानो जैसे स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटी में अभ्यास करके डिग्री लेने जैसा कठिन कार्य है। एक बार हो गया तो पूरी ज़िंदगी बिना टेंशन के आराम से माइनिंग करते रहेंगे और पाई भी समय समय पर माइग्रेट करते रहेंगे, यानी वॉलेट में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजी पर हम अपनी सुविधा के लिए आधारित होंगे। जैसे गूगल से अब छूट नहीं सकते, उसी तरह पाई भी जीवन में हमेशा बुना रहेगा। इसकी उम्र लंबी है और हमें भी इसके साथ Web3 में आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं हैकेथॉन की। तो अभी तक इसमें 3,500 इंजीनियर जुड़ चुके हैं। 20 जनवरी को हैकेथॉन का एक लाइव सेशन भी हो गया, जिसमें जूम ऑनलाइन मीटिंग हुई थी और एक प्रेजेंटेशन से डेवलपरों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसमें अब ज़्यादा टेक्निकल विषय पर बात नहीं करेंगे, पर हम पायोनियर को जो सबसे अच्छा लगता है उस शब्द के बारे में कहेंगे, और वो शब्द है पाई की कीमत। सभी प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है 314159U GCV मॉल। ये एक ऑनलाइन शॉपिंग या वेबसाइट का प्रोजेक्ट है, जहां पाई की टीम से उस वेबसाइट के डेवलपरों को कहा गया है कि आप पाई की कीमत निर्धारित नहीं कर सकते और न ही अपने मॉल में उसको फिक्स कर सकते हैं। ये पाई के नियमों के विरुद्ध है। तो वो वेबसाइट वालों ने इसका खुलासा दिया कि ये तो सिर्फ वेबसाइट का नाम ही ऐसा रखा है, उसको ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मॉल पर मर्चेंट्स कोई भी कीमत रख सकते हैं और लेने वाले को अगर पसंद आता है तो तभी वो पाई की कीमत देके वो चीज़ खरीदेंगे। पर फिर भी ऐसा मॉडिफिकेशन करके उन्होंने प्रोजेक्ट के सभी जरूरी मॉड्यूल्स में चेंजेस करके फिर से प्रोजेक्ट सबमिट किया है। इस तरह पता चलता है कि पाई हैकेथॉन में भाग लेने वाला कोई भी प्रोजेक्ट पाई की कीमत को निर्धारित या नियंत्रित नहीं कर सकता है। उस प्रोजेक्ट के डेवलपर मॉल के स्वरूप में बाजार में हेरफेर भी नहीं कर सकते हैं, जो कि पाई की मेननेट की टर्म्स और सर्विसेज में लिखा है। आगे एक और मस्त डेवलपमेंट प्रोग्रेस में है, वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में, यानी मोबाइल की ऐप या कंप्यूटर की वेबसाइट, जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे उसमें उसके उपयोगकर्ता यानी यूजर्स पाई से पेमेंट कर सकें, ऐसा बनाना हो तो अब आसानी से बन सकेगा। उसके लिए पाई SDK
यानी कि सिस्टम डेवलपमेंट किट का एक Node.js करके संस्करण जारी किया है, जिसमें पाई से पेमेंट करने के फंक्शन लिखे हैं और पूरा पेमेंट फ्लो कैसे काम करेगा ये समझाया है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी भी ये सब थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से पाई ने किसी को भी ऑफिशियल अप्रूवल नहीं दिया है। अभी भी थोड़ा इंतजार करें और अपने पाई किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर मूंगफली के दाम पर आसानी से खर्च ना करें, ना ही पाई को बेचें या खरीदें और अपने अकाउंट को फ्रीज होने से बचाएं। शांति से माइनिंग करें और सिर्फ ओपन मेननेट आने का इंतजार करें। चलिए अब लास्ट में भाव देखते हैं। भले झूठा ही सही, पर मन पर अब कंट्रोल नहीं होता है। पेड़ पर छोटे छोटे फल जब दिखने लगते हैं तो कितने पक्के हुए हैं वो देखने का आनंद अनूठा होता है। अभी एटलांटिस पर पाई का भाव गिरकर $17,000 के आसपास हो गया और कॉइन मार्केट कैप पर लगभग 6,000 रुपये दिखता है। जी हाँ, एक पाई की कीमत 6,000 रुपये। दोस्तों, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और पाई क्या है वो नहीं जानते तो अभी पाई की ऐप मोबाइल में डाउनलोड करें। पर रुकिए जरा, ये प्लेलिस्ट पहले देखें और बाद में श्री गणेश करें, वरना एक गलती भी टेंशन का कारण बन सकती है। वीडियो के अंत में बस यही कहना कि हे पायोनियर योद्धाओं, सफलता निकट है। ज़्यादातर लोगों की असफलताओं का कारण यही रहेगा कि शायद वो अपने पाई का सौदा जल्दबाजी में कर लेंगे, परंतु अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको छोटे छोटे प्रलोभनों को छोड़ना ही पड़ेगा और बड़े लक्ष्य के लिए श्रद्धा सबूरी से धीरज के कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको पाई से बड़ी पूंजी के लक्ष्य को हासिल करना है तो अपने काम के साथ साथ साइड में इस पाई का भी लगातार माइनिंग करना उचित रहेगा। एक दिन पाई सफलता पर आपका भी नाम होगा। पाई की अपने ओपन मेननेट के लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा अभी चालू है और लगता है लगभग कुछ महीनों में पूरी हो सकती है। पाई की कोर टीम हमसे ज़्यादा चिंतित है और दुनिया भर के पायोनियर की उम्मीद के प्रेशर में शांत मन से प्रगति का काम कर रही है। और ऐसे महान प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए हमें तो सिर्फ हर रोज़ 5 सेकंड ही तो देना है। अब आप ही सोचिए, एक भी फुटी कौड़ी दिए बिना किस प्रोजेक्ट में ताकत है आपको करोड़पति बनाने की। तो करोड़पति बनने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।